नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस रिवीजन सेशन में। आज मैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ये किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। इसी पैटर्न के आधार पर आपसे आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। यह क्वेश्चन चैप्टर जो है वो 5 नंबर का है। एग्जाम में 5 नंबर का आता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, कंफर्म है। और एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, ये वो 3 नंबर का भी हो सकता है या 4 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर पूछें जो भी डाउट आपका है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक बेसिक जानकारी, यदि कोई बच्चे के माइंड में कुछ ऐसा है तो। समांतर श्रेणी क्या है? अर्थमेटिक समांतर श्रेणी यानी कि एपी की यहाँ पर बात हो रही है बेटा। एपी कि एपी क्या है? एपी संख्याओं का एक ऐसा क्रम है, संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जो दो क्रमागत पदों का अंतर नियत रखता है। क्या कहेंगे हम? इसकी परिभाषा अगर शॉर्ट में बात करें तो संख्याओं का ऐसा क्रम, एक ऐसा क्रम जिनके दो क्रमागत कंजिक्यूटिव नंबर की यहाँ पर बात हो रही है। क्रमागत का मतलब कंजिक्यूटिव, क्रमागत पदों, ट्रम्स, पदों का अंतर, पदों का अंतर नियत रहे। कैसे रहे बेटा? नियत हो। क्या कहलाएगी? एपी कहलाती है। ठीक है, वो एक एपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके लिए लेता हूँ। जैसे 4 ले लिया, 4, 7, 10, 13, 16। मैंने कहा ये एक एपी है। ठीक है, तो देखो दो क्रमागत नंबर यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, हमें क्रमागत जो पास पास आ रहे हैं, उन क्रमागत नंबरों का जो अंतर है वो सेम होना चाहिए। ये दो क्रमागत नंबर हो गए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आपसे पूछा जाता है। एपी के अंदर, एपी के अंदर सबसे पहले होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से लिखा जाता है बेटा। ठीक है, पहला पद यहाँ पर बात हो रही है प्रथम पद की। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जो कि मेरे पास ए एन होने वाला है। लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा? ए एन। ठीक है, अंतिम पद बोल दो, एनवा पद बोल दो। ठीक है, यहाँ पर एनवा पद भी बोल सकते हो उसको, एनवा पद, अंतिम पद बोल दो, एनवा पद बोल दो। ये ए एन से भी लिखा जा सकता है, ये टी एन से भी लिखा जा सकता है और इसको एल से भी लिखते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म को ए एन व पद की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो इसके बाद पूछा जाता है इसमें सारवंतर, सारवंतर,
तो हम अभी चर्चा कर रहे थे सार्वंतर। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस की यहाँ पर बात हो रही है। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जो है उसको हमेशा डी से लिखा जाता है, डी से लिखा जाता है, ठीक है, स्मॉल डी से लिखेंगे। तो सार्व अंतर के अंदर दो क्रमागत पदों का, तो दो क्रमागत पद ये हो गए, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, ये चतुर्थ पद, ये पांचवा पद, ठीक है। यहाँ पर तो सार्वंतर जो होता है वो होता है दूसरा पद, यानी कि A2 माइनस A1 हमेशा। तो यहाँ पर देखो 7 माइनस 4 यानी कि 3 आया। यदि ये तो D1 हो गया, यदि D2 की बात करें तो D2 मेरे पास अगला क्रमागत नंबर कौन है, 7 और 10। तो यहाँ पर A3 माइनस A2 यानी कि इनका जो अंतर आना है वो भी हमारे पास कितना आना चाहिए, 3। यदि ये 3 आता है तो आपका ये AP फॉर्मेट में है, ये जो लिखा हुआ है ये AP फॉर्मेट में होगा, वरना नहीं होगा। तो देखते हैं, चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो A3 का जो वैल्यू है वो 10 है, माइनस A2 की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 3। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो D1 इज इक्वल टू D2 आ रहा है, D1 इज इक्वल टू D2 आ रहा है। इसका मतलब ये AP है, ये क्या है, एक AP है, ये है वो नियत है। इसके अंदर सार्वंतर क्या है, नियत है। यहाँ पे भी 3 आया है और यहाँ पर भी 3 आया है, ठीक है। प्रथम पद हमेशा ये प्रथम पद है A1, जिसको A1 लिखते हैं, यानी कि कोई भी जो AP है वो इस फॉर्मेट में होती है, A1 A2 A3 A4 और ऐसे N तक। N अंतिम पद क्या होगा, अंतिम लास्ट हुआ पद। देखो प्रथम पद क्या दिखाई दे रहे हैं, 4। सेकंड पद, सेकंड टर्म जो है वो 7 है, थर्ड टर्म 10 है, फोर्थ टर्म 13 है, ठीक है। ऐसे यदि और भी आगे चलता रहे, ये ऐसे चलता रहे, तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ANवा टर्म आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। अब हम चलो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों की यदि मैं चर्चा करूँ तो वो आ जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। ये जो फॉर्मेट है इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पर आपसे कहा है कि एक AP है 1 5 9 13 17 ऐसे अनंत तक चल रही होगी ये है, तो इसका सार्वय अंतर क्या होगा। यानी कि हमने क्या पूछा है, यहाँ पे हमें पूछा गया है सार्वय अंतर, यानी कि D कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये AP है हमारे पास। तो इसमें प्रथम पद की यदि मैं बात करूँ, प्रथम पद यानी कि A इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1 और A2, देखो A लिखो चाहे A1 लिखो, ये A को ही A1 लिखा जाता है, ठीक है। A2 मेरे पास है 5। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं तो वो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके निकालते हैं हमेशा, ठीक है। तो आ जाएगा 5 माइनस 1, यानी कि इसका जो सार्वय अंतर है वो D है, इसका सार्वय अंतर क्या है, D है। अब जैसे देखो थर्ड टर्म की यदि मैं बात करूँ, यहाँ से ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट आगे की यदि मैं बात करूँ कि ये 2 टर्म हो गई, इनका अंतर 4 हो गया, ये तीसरी टर्म कैसे बनी, तीसरी टर्म को A3 से लिखते हैं, A3 से लिखते हैं। तो देखो पहले टर्म में पहला जो टर्म है उसके अंदर यदि मैंने इस सार्वय अंतर को ऐड कर दिया, इस सार्वय अंतर को ऐड कर दिया तो मेरे पास A2 बनेगा। क्या बनेगा, A2 बनेगा। इसको मैं A2 लिख लेता हूँ, ठीक है। पूरा समझो, एक बार के लिए पूरा समझो, उसके बाद हम शॉर्ट में क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। A2 यदि प्रथम पद में ये जो सार्वय अंतर है ये ऐड कर देंगे तो मेरे पास A2 टर्म आ जाएगी, ठीक है। द्वितीय टर्म, दूसरी टर्म,
यदि A3 निकालें तो इस A2 के अंदर या तो A2 में ऐड कर दो या फिर इस प्रथम पद में D 2 बार ऐड कर दो। यानी कि ये सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या हो जाएगा, D को 2 बार ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस 2D। ठीक है। इसी प्रकार फोर्थ टर्म की बात करें तो ये मेरे पास बन रहा है A प्लस 2 ऐड किया था, यहाँ कितने ऐड हो जाएंगे, 3D ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है, इसको हटा ही देता हूँ। इसी प्रकार यदि हम चलते रहें और यदि मैं AN टर्म निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो प्रथम पद तो सभी में आ रहा है, यहाँ पे भी प्रथम पद है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी प्रथम पद आ जाएगा, प्लस सब में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, सार्वंतर हमेशा ऐड होता है। अब देखो यहाँ पे यदि मुझे दूसरी टर्म निकाली थी तो 1D ऐड हुआ था, यदि तीसरी टर्म निकाली थी तो 2D ऐड हुआ था, यदि फोर्थ टर्म निकाली थी तो 3D ऐड हुआ था। कहने का मतलब यहाँ पर एक कम हो रहा है, ये जो है यहाँ पर जितने नंबर है, जितने नंबर का हम टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम सार्वंतर ऐड हो रहा है, डी एक कम ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ एन है तो एन में से एक माइनस कर दो, सिंपल सा, और डी को इनटू में कर दो। कैसे आया ये, कैसे बना, ये फॉर्मूला बन गया एनवा पद ज्ञात करने का। ठीक है, nth टर्म फाइंड करने के लिए एनवा पद, एनवा पद, ये एनवे पद का फॉर्मूला है, याद रखना बेटा है ना, ये एनवे पद का फॉर्मूला है। हमेशा क्या कर रहा है कि जितनी टर्म है, जैसे A5 की टर्म निकालनी है मुझे, A5 टर्म निकालेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए पहला पद प्लस एन, एन क्या है यहाँ पे 5, एन क्या है 5, तो 5 -1 इंटू डी, यानी कि क्या है मेरे पास A प्लस 4D। तो यहाँ पर जितना है उससे एक कम हो रहा है ना, यहाँ पे एक कम हो रहा है, तो देखो 4 था तो 3D, 3 था तो 2D, तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, A प्लस 2D, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलो इस फॉर्मेट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मेट क्या है, देखो ये फॉर्मेट है, एक AP दे रखी है आपको 10 7 4, ऐसे डॉट डॉट चल रही है, कहाँ तक चल रही है हमें नहीं पता, लेकिन इससे ये पूछा है कि इसका 30वां पद क्या होगा, 30 नंबर के ऊपर कौन सा पद लिखा होगा, वो पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास प्रथम पद की यदि मैं बात करूँ, यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद को किससे लिखेंगे, ए से, ये क्या आएगा 10। अच्छा, इसका सार्वंतर निकाल लो, डी निकालो, डी कैसे निकालोगे, सेकंड पद में से प्रथम, तो सेकंड क्या है यहाँ पे 7, उसमें से माइनस क्या करना है आपको 10, उसमें से आपको माइनस करना है 10, आंसर क्या आएगा माइनस का 3। अब ये याद रखना जब भी यहाँ पर सार्व अंतर नेगेटिव हो, सार्व अंतर क्या हो नेगेटिव हो, तो यहाँ पर हमेशा घटते क्रम में उत्तर चलेगा। किस में चलेगा, घटते क्रम में, यानी कि यही क्रम है जिसके अंदर जीरो शामिल हो सकता है, जीरो आएगा, कोई ना कोई टर्म क्या आएगा जीरो आएगा। माइनस का सार्वंतर होता है, प्लस का सार्वंतर में कभी भी जीरो नहीं आता है। ठीक है, बहुत रियल चांस है, यदि ये सारे नंबर माइनस के हैं तब ऐसा हो सकता है, परंतु यदि ये पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर आपसे पूछ लिए सार्वंतर नेगेटिव आता है तो हमेशा ये घटते क्रम में होगा। ठीक है, चलो ठीक, आगे करते हैं इसका। डी आ गया, ए आ गया, ए और डी के बिना हम कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं निकाल सकते, याद रखना ना, ए डी एन इनमें से हमें एक दो चीज़ जरूर चाहिए देगा। यहाँ पर एन की वैल्यू भी आपको दे रखी है, देखो 30, कितनी दे रखी है, जिसके साथ वहाँ पद लिखा है, वहाँ याद रखना, वहाँ TH, जैसे TH ट्रम, इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है ये एन की वैल्यू देगा, किसकी देगा, एन की वैल्यू देगा हमेशा। ठीक है, तो चलो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमें 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ए एन, तो एन की जगह 30 है, बराबर ए की वैल्यू 10 है, प्लस एन माइनस वन, या 30 हुआ पद लिख रहे होते हैं तो 29 लिख दो, या 30 माइनस एक लिखोगे फिर माइनस करो तो 29 डी लिख दो। आप डी की वैल्यू भी आपके पास है माइनस का 3। जैसे ही माइनस की कोई वैल्यू आती है उसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। ओके, करो इसको। 10 माइनस, मल्टीपल करो, 29 दिया 87, कितना आएगा 29 दिया 87। ओके, यानी कि यहाँ से आपके पास A30 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -77। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ का लिखा हुआ है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। कहा है यदि किसी एपी का सामान्य पद, बेटा सामान्य पद का मतलब यहाँ पर है एनवा पद, ठीक है। सामान्य पद से मतलब यहाँ क्या है, एनवे पद की ये बात कर रहा है, ठीक है। ये याद रखना, सामान्य काफ़ी बार क्वेश्चन में दिया गया है। एनवा पद दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है एनवा पद? एनवा पद मेरे को यहाँ पर दे रखा है 3n + 5, यानी कि मेरे पास ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3n + 5। पूछा क्या है, सार्वय अंतर, यानी कि डी की वैल्यू मेरे पास पूछी है। तो देखो यहाँ से प्रथम पद निकाल लो, प्रथम पद के लिए एन का मान 1 होता है, ठीक है। A1 निकाल लो, A1 निकालोगे तो 3, एन की जगह 1 रखोगे +5, यानी कि मेरे पास आ गया सीधा सीधा 8। A2 निकाल लो, A2 निकाल लो, तो एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रख दो सीधा, +5 इज इक्वल टू 6 5 11, 11 आ जाएगा। कितना आ गया, 11 आ गया। निकालना मुझे डी है, तो डी हमेशा A2 - A1 होता है, तो यहाँ से डी मेरे पास डी जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 11 - 8, यानी कि डी की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई। समझ में आया? इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देगा ये 5n + 6 दे देगा, माइनस दे देगा यहाँ पे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मेट लगेगा यहाँ पे, सेम टू सेम फॉर्मेट लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ एन की वैल्यू यहाँ पे पहले 1 रखो फिर 2 रखो, प्रथम पद निकाल लो, द्वितीय पद निकाल लो, और दोनों का अंतर कर दो, जो अंतर आएगा वो आपका सर्वांतर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक एपी का दूसरा पद, यहाँ पर क्या दे रखा है, दूसरा जो पद है, सेकंड टर्म जो है, यानी कि ए टू दे रखा है मेरे पास 4, ठीक है। पहले हम A2 लिख लेते हैं, तो A2 को कैसे लिखेंगे भाई, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ा होगा तब मेरे पास A2 आया, ऑब्वियसली सही बात है ना। यानी कि A2 क्या है मेरे पास, A + D है ना, तो A + D लिख दिया मैंने, यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट इसने कहा सातवां पद, यानी कि A7 जो है वो मेरे पास कितना दे रखा है भाई, A7 होता है मेरे पास A + 6D, इसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है A7 की वैल्यू -11, ये समीकरण नंबर 2 गया। अब समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा दो, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बड़ी दिख रही है तो बड़े में से छोटा घटा देंगे। आप एक में से दो को भी घटा सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम 2 में से एक घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है। तो मेरे पास ये है A + 6D
इज इक्वल टू -11 और ये है a प्लस डी इज इक्वल टू 4। मुझे सार्वंत्री निकालना है, तो यहाँ से इसको मुझे क्या करना है, माइनस, तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये मेरे पास बचेगा प्लस का 5d और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 15, माइनस का 15, यानी कि d की जो वैल्यू है मेरे पास माइनस की 15/5 हो जाएगी, यानी कि d इज इक्वल टू -3। समझ में आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। कोई भी पद दे दे, तीसरा दे दे, चौथा दे दे, पांचवा दे दे, दो पद देगा कि इस पद पे ये नंबर है और इस पद पे ये नंबर है, दोनों को लिखो किस फॉर्मेट में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मेट में। तो देखो 7वां पद लिखा है तो n माइनस 1, n 7 है, हमने 6d लिख दिया सीधा डायरेक्ट। ठीक है, आपको फॉर्मेट ये याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड टर्म दिया तो एक डी जोड़ दिया। ठीक है, इन दोनों का अंतर कर दिया, यही काम करना है आपको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद आपको दे रखा है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, उसमें सार्वंतर पूछा था, इसमें थोड़ा आगे कर लिया, सार्वंतर निकाल के 20वां पद निकाल लो, इतना ही है। तो देखो 6 टर्म जो है, a6 की वैल्यू जो दे रखी है मेरे पास वो दे रखी है 13, तो a6 का फॉर्मूला लिख दें, क्या आएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला दे रखा है 12वां, यानी कि a12 दे रखा है, a12 क्या लिखेंगे बेटा, a12 लिखेंगे a प्लस 11d, क्या आएगा, 11d आ गया। इसका किसके बराबर है, 25 के बराबर है। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिखो, पहले इसके बराबर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा है 25। अब a12 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 11d इज इक्वल टू 25, दोनों का अंतर कर दो, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को माइनस कर दो। तो देखो पहले दूसरा समीकरण लिखेंगे, 2 लिखा ना, तो a प्लस 11d इज इक्वल टू 25 और इसके नीचे रखेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 13, माइनस करना है, माइनस कर दो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 60, 11 में से 5 गए तो 60 इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस कर दो, 13 माइनस करेंगे तो 12 आ गया, यानी कि d की जो वैल्यू है यहाँ से काट दो, 6 से काटोगे 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 20वां टर्म, यानी कि a20 निकालना है। तो a20 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस बोलो 19d, a प्लस 19d। तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अच्छा a की तो वैल्यू है ही नहीं, कैसे निकालोगे, a की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, पहले d की वैल्यू आ गई आपके पास, a की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दोगी, तो पहले ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये बाद में कर लेंगे, पहले a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू जरूरी है ना, तो a की वैल्यू निकालो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, तो a प्लस 5 इंटू डी का मान 2 है इज इक्वल टू मेरे पास 13 है, तो a इज इक्वल टू, ये 10 आ जाएगा, 10 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 13 माइनस 10, यानी कि a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू आ गई, प्रथम पद क्या था, 3 था। ओके, प्रथम पद 3, डी का आ गया, अब 20वां टर्म निकाल लो। ठीक है, तो a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, सिंपल, a की वैल्यू 3, 19 है ही, और d की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 2। ठीक है, तो a3 प्लस 19 2 जा 38, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ दो, कितना आया 41, कितना आ जाएगा 41, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि इस क्लास समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि अच्छा लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है। फॉर्मेट यही रहेगा, ये चेंज नहीं होना है अभी। ठीक है,
प्रत्येक क्वेश्चन का फॉर्मेट ये रहेगा, इनमें से कोई भी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना ये बात, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन, एक एपी के प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा। अच्छा, योग निकालने से पहले मैं आपको एस एन पदों का योग बता देता हूँ कि प्रथम पदों का योग क्या होगा। तो एस एन इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होते हैं, आपके पास क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो याद रखना, ठीक है। तो ये होता है n/2 ए प्लस ए एन, एक फॉर्मूला तो ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, एस एन पदों का योग, एन पदों का योग आप कह सकते हो इसको, एन पदों का योग है, ठीक है। अब देखो, चलो बढ़ते हैं अब इस फॉर्मेट की ओर, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि एपी का प्रथम प्रथम 15 पदों का, यानी कि जे जितने पद दे रखे हैं यहाँ पे वो एन है, यानी कि 15 पदों का योग पूछा है यहाँ पे, ठीक है। योग पूछा है, वहाँ पद नहीं पूछा, याद रखना। जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रम से दे रखे, यानी कि ए भी दे रखा है आपको 5 और ए एन भी आपको दे रखा है कितना, 75। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद तो आपका यही होता है, ठीक है। ये प्रथम पद हो गया 5, एन की वैल्यू है ही 15, रख दो एस एन पदों का योग, एस एन इज इक्वल, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें क्योंकि प्रथम पद ए तो दे रखा है, ठीक है। यहाँ 14 डी भी लिख सकते हो, लेकिन डी नहीं है आपके पास, डी नहीं है, वो निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को माइनस करके वो समथिंग, ठीक है, यानी कि A15 और ए को माइनस करके आपके पास डी निकल जाएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो एस एन की वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू 15, पहले वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, याद रखना। ए की वैल्यू 5, अंतिम पद आपके पास क्या है 75, ओके। ये आ जाएगा 15/2 इंटू 80, इसको काट दो 40 आ जाएगा, 15 चौक 60, 600 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन 15 पदों को यदि ऐड करेंगे तो आपका आंसर 600 आएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है बेटा इसने, ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से कराऊं, इसको यदि मैं दो तरीके से कराना चाहूँगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक यहाँ शॉर्ट ट्रिक करेंगे, ठीक है। छोटा सा, बहुत ही आसान है, समझ जाओगे आप। तो देखो, प्रथम 200 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो एपी क्या बनेगी आपके पास, एक से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 ऐसे चलते चलते 200 तक की है, इनका योग पूछा है। तो ए की वैल्यू आपके पास है 1 और ए एन की वैल्यू भी आपके पास है 200, है या नहीं, बिल्कुल है, 200 ही है, 200 प्राकृत संख्या। अच्छा, डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1 है क्योंकि 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं हम, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। अच्छा, एन की वैल्यू क्या, एन भी बेटा 100, यहाँ 200 ही है, एन भी क्या है 200 ही आ जाएगा, ठीक है। एन भी यहाँ पर 200 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 200 नंबर पे 200 ही है, तो एन भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 200, ठीक है। सारे नंबर अपने पास है, यहाँ पे रख दो। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 200 है सर, y2, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 एन की ए एन की वैल्यू 200, यानी कि मेरे पास इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा और ये 201 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 201, आंसर आ जाएगा 20100, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक की,
तो शॉर्ट ट्रिक के लिए जब भी प्राकृत संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए, यानी कि जिनका अंतर एक एक हो, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग, तो हमेशा ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि जितना भी यहाँ पर दे रखा है, तो फॉर्मूला बना देता हूँ मैं इसका, एस एन वाला। जब प्राकृत संख्या क्या हो, जब प्राकृत संख्या हो, याद रखना, तो ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। बस यहाँ रख दो, सेम आंसर आएगा। देखो एन की वैल्यू 200, 200 प्लस एक, एक जोड़ दो बटा सौ, सॉरी बटा दो, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 से 1 कट गया 100। देखो वापिस 201, 2 0 से मल्टीपल, आंसर सेम आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। 300 पूछ ले, 50 पूछ ले, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा 50। जितना पूछे 25 का पूछे तो 25 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक जाननी है या नहीं जाननी है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। तो मैं प्रत्येक चैप्टर के लिए ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता सकता हूँ। यदि आप चाहो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं शॉर्ट ट्रिक से करूँगा। ठीक है, पहले शॉर्ट ट्रिक कर देते हैं इसकी। लॉन्ग मेथड आपने कर चुके हो, लॉन्ग मेथड आप कर चुके हो। कहा क्या है, 0 से 50, पहले ये समझ लो, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग पूछा है। यहाँ तो 0 से 50 के बीच सम संख्याओं का योग पूछ लिया। यदि सम संख्या का योग पूछ ले तो सम का भी तो पूछ सकता है, विषम का पूछा है तो, है ना, वो कैसे निकालोगे। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, वो शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। पहले यहाँ देखो, 0 और 50 के बीच में बोला है, तो पहली संख्या 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, एपी आपकी बन रही है क्या 1 2 3, और लास्ट संख्या आपकी बन जाएगी 49। लास्ट संख्या क्या बन जाएगी बेटा आपकी 49 बन जाएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं। देखो का योग पूछा है बेटा, क्या पूछा है, योग। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल अपने पास कितनी संख्याएं होंगी, टोटल संख्या आपके पास एन की जो वैल्यू है वो हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, जितनी भी संख्याएं होती है उन संख्याओं का 2 से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर 0 से 50 के बीच में पूछी है, तो 50 तक की विषम संख्या पूछी होगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इसका हाफ कर दो। जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड होता है यहाँ पे, यदि ये 52 से डिवाइड हो रहा है तो बराबर बराबर आ जाएगा। यदि कोई रिमाइंडर बच रहा है तो वो विषम नंबर में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा, विषम में, सम में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक अलग से बताता हूँ इसको। ठीक है, एन निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, 200 से 300 के बीच में दे देगा, 100 से 50 के बीच में दे देगा, ऐसे। तब क्या करना है आपको, जितने नंबर है उन नंबरों को जोड़ दो। 0 से 50 के बीच में 50 नंबर, इन दोनों को जोड़ दो और इसमें 2 का डिवाइड लगा दो, 0/2, कितना आया 25। तो ये आपके पास क्या है, एन की वैल्यू। यदि ये ऐसा होता, एक से लेके 100 तक की संख्याओं, 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच विषम संख्याओं का योग, तो इन दोनों को जोड़ दो भाई। 100 को जोड़ दिया और 1 को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 50 बार, तो पूरा पूरा डिवाइड 1/2 आया। यही तो आएगा डिवाइड इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 50-50 तो हो गया, 50-50 हो गया, याद रखना कि, लेकिन संख्या कितनी थी, 101 थी संख्या। यहाँ पर कितना था 101। तो यहाँ पर आपकी जो विषम संख्या है, याद रखना, 0 से बात करें तब तो ये, और 1 से बात करें तो कम हुई है, संख्या कम हुई है। ठीक है ना, तो 51 जो है, कम होने का मतलब यहाँ पर संख्या एक एक्स्ट्रा जुड़ी है, सॉरी कम नहीं, बढ़ती हुई, तो ये 51 विषम हो जाएगी।
और ये क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ हम करते हैं इसको, n की वैल्यू आ गया होगा समझ में आपको। चलो ठीक है, यहाँ n की वैल्यू आपके पास है 25, क्योंकि 50 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 25 ऑब्वियसली। तो यहाँ रख दो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, a प्लस an ऐड कर दो 25/2 इंटू प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद 49 ऐड कर दो 25/2 इंटू 50, ये 2 से काटेंगे तो 25 ही आ जाएगा। 25 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, 625। सो ट्रिक के लिए देखो विषम संख्याओं का योग, सो ट्रिक में विषम संख्याओं का योग जब भी आपको निकालना है तो आपको जितनी विषम संख्याएं हैं, याद रखना ये नहीं विषम संख्या कितनी है वो निकालनी होगी, अभी जो बताया था मैंने उससे। ठीक है, 2 से डिवाइड करके। तो विषम संख्याओं का योग जब भी निकालो, जितनी संख्या आ रही है, ठीक है, उसका क्या कर दो, विषम संख्या मान लिया मैंने कितनी आई है यहाँ पे x आई है, तो x का क्या कर दो स्क्वायर। जैसे यहाँ पे n कितना आया था, n का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, n स्क्वायर कर दो यहाँ पे x स्क्वायर, और ये मान रहे हो तो आप, या फिर n स्क्वायर कर दो। विषम संख्या कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा 625, खत्म। अच्छा सर, अब पूछोगे कि सर यदि यहाँ पर सम संख्याओं का पूछ ले तो सम का भी निकाल लो बेटा, सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सॉरी, अगर आप चाहो तो इसको n इंटू एन प्लस 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 भी लिख सकते हो। तो n कितना है 25 ही है। ठीक है, 25 इंटू 26, एक एक्स्ट्रा ऐसे मल्टीपल कर दो तो ये आ जाएगा 650। सम संख्याओं का योग होगा वो इसमें 650 होगा इस संख्या, इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें पूछा ही नहीं गया, आपको तो इतना पूछा गया सिर्फ एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पसंद आया या नहीं आया शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग फल क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर जितने भी नंबर दे रखे हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पर जो दे रखा है उसका क्या करना है, उसको x मान लेना है। उसको प्रथम गुणज, प्रथम 5 n है ना, n मान लो। तो यहाँ पर क्योंकि प्रथम 5 पूछा है, प्रथम 15 पूछा है, पहले पूछा है ना पहले भी, ठीक है, तो वो क्या होता है हमेशा n होता है। तो आपके पास n कितना है यहाँ पे 5 है, बस ये याद रखना। और जिसका गुणज पूछा है उसको हम x मानेंगे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, उसको हम मानेंगे हमेशा x। ये शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ मैं भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ ये। यदि आपको पूरा डिटेल से चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो भाई, ठीक है, और बने रहो हमारे साथ। और आज की क्लास बताना मुझे ज़रूर कि आपको पसंद आई है या नहीं आई है, ठीक है, ओके। तो चलो देखो आ गया। तो शॉर्ट ट्रिक में फॉर्मूला बना लो या फिर डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला बना देता हूँ मैं इसका हमेशा। तो देखो ये जो लिखा है n,
तो इसको लिख दो n इंटू एन प्लस वन। बस क्या लिखोगे, n इंटू एन प्लस वन लिख दिया यहाँ पर, n इंटू एन प्लस वन। और इसको कर दो 2 से डिवाइड। याद करो ये कैसा था, प्राकृत संख्याओं का, मैंने बताया था ना, प्राकृत संख्याओं जब भी हो, प्राकृत संख्या ही है, याद रखना। प्राकृत संख्याओं को क्या कर दो, ऐड कर दो, यहाँ प्राकृत संख्याओं का योग लिख दो और उसको उसी के गुणज से गुणा कर दो। किसके गुणज से, 3। अब यहाँ पर 5 की, मान लो आपको 7 की गुणज पूछ ले, 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 50 गुणजों का योग, 1000 गुणजों का योग, 6 गुणजों का योग पूछ ले, तो यहाँ जितने गुणजों का पूछे उसको उसी से एक जोड़ के और उससे गुणा कर दो और डिवाइड 2 से कर दो, और इनटू में किसका गुणज पूछा है वो गुणा कर दो। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके पास, n क्या है, 5 लिखा, इंटू 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स का मान 3। ओके करो सोल्व। 5 इंटू 6 बाई 2 इंटू 3, 2 से 6 कैंसिल आउट, 3 ये आ जाएगा 9, और 9 से 5 को मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा, 45। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, इसी से रिलेटेड। यदि आपसे पूछ ले कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योग क्या होगा, ये पूछ ले आपसे, ठीक है, यानी कि इसका एसएन पूछ ले आपसे, तो क्या करना आपको, कितने गुणज को पूछा है, 8 का, तो 8 को 9 से गुणा कर दो, इससे बड़ी संख्या क्या है 9, और इससे कर दो 2 से डिवाइड, और गुणा कर दो 5 को, किसका गुणज पूछा है उससे गुणा कर दो, काट दो, कितना आया 4। अब इसको मल्टीपल कर दो, 5 चौके 20, 20 को 9 से गुणा कर दो 180 या 500। किसी प्रकार का क्वेश्चन ले लो आप, सेम होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप इस शॉर्ट ट्रिक पे वर्क करते हो तो ये फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट और एग्जांपल इसी फॉर्मेट में लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे आपसे पूछ ले कि भाई 9 की प्रथम 7 गुणजों का, चलो अब की बार मैंने 7 गुणज लिए, ठीक है, का योग एसएन पूछा है, तो क्या करना है, यहाँ कितने गुणज का पूछा है, 7 का, ठीक है। तो यहाँ 7 और इससे एक बड़ा 8, एक बड़ा नंबर ले लो 8, और इसको 2 से डिवाइड कर दो और गुणा कर दो किसने का जो उससे गुणा पूछा है, इंटू 4। अब इसको मल्टीपल कर दो, सीधा सीधा 9 चौक 36, और 36 को 7 से गुणा करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। चलो कर देते हैं, 6 7 42, हासिल की 4, और 21 और 4 25, 252। ये आपके पास आंसर आ गया, कितना आया, 252, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इस फॉर्मेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू। एग्ज़ाम से पहले पहले मैं पूरी रिवीजन करा दूंगा, हो सके तो मुझे एक दिन में चाहे 2 वीडियो छोड़ना पड़े। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।